ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये क्या, खून से लथपथ छोरा, मैंने सबको मार दिया। आपने ऐसा क्यों किया? हम तो सब आपके अपने थे, हमने सबको क्यों मार डाला? मुझे भी, अपने दीदी को क्यों दी? क्यों? नहीं। कोई मदद करो। नहीं, ये मैंने क्या किया? मैंने सबको अपने हाथों से मार दिया। किस लिए? क्यों? कब? कैसे? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये नहीं हो सकता। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं। शिकार! चाची! नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या था? ये क्या देखा मैंने पूरे परिवार को मार दिया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये क्या देखा मैंने? शेरगिल को लग रहा है कि इन्होंने मुझे बंदी बना लिया है, बांध के रखा है, अपनी मुट्ठी में करके रखा है। अभी रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी कि मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे बाहर निकालो। ना, रोती नहीं हूँ मैं, रुला के रख देती हूँ। तुम सब डाल हो, तुम्हें बात हमेशा एक कदम आगे ही रहती हूँ और आगे की सोच के रखती हूँ। मेरी मर्जी के बिना मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। मैं शाचनी हूँ, शाचनी। बी साइलेंट, बाकी सब वायलेंट। वायलेंट शाचनी कभी किसी के हाथ नहीं आती। इन लोगों को लगता है कि मैं हार गई। मूर्ख कहेंगे, इन्हें तो पता ही नहीं मेरी कितनी बड़ी जीत होने वाली है। इतनी बड़ी जीत की कोई सोच भी नहीं सकता। दी, क्या हुआ? इस वक्त क्यों खड़ी हो? कुछ भयानक कुछ देखा क्या? नहीं, क्या देखा आपने? कुछ नहीं। दी? अरे दिखा। इससे शेकिल हुआ क्या? दृष्टि, ये खून नहीं गुलाल है बेटा। लेकिन रक्षित पे गुलाल किसने डाला? शेखर, तुमने गुलाल फेंका ना? लेकिन क्यों? सॉरी भरी माँ, इतने दिनों बाद घर में इतनी खुशियां आई है तो मैंने सोचा थोड़ा छेड़ लेता हूँ। और क्या? क्या दी? आपने तो मुझे डरा ही दिया। आपकी चीखने मेरी जान ले ली। दृष्टि, लाओ ये मुझे। बेटा, अब तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अब इस घर में ना किसी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। अब हम भगवान की शरण में आ गए ना, देखना हम हमेशा सेफ रहेंगे। हाँ, क्योंकि आज पिशाचिनी का अंत हो जाएगा, आज उसका सर्वनाश हो जाएगा। मैम, सॉरी मॉम, मैं ये थाली मंदिर में रख के आती हूँ। सब है, खुश है, तो फिर मैंने जो देखा वो क्या था? मैंने सबको मार दिया, सबकी मौत हो चुकी थी, वो मुझे क्यों दिखा? अब इस घर से मौत का खौफ हमेशा के लिए हट जाएगा और ये सब होगा दिव्या और दृष्टि की वजह से। बहुत दर्द बर्दाश्त कर लिया मेरे परिवार ने, अब सब दर्द खत्म।
उस पिशाचिनी का क्या सोचा है? सबसे पहले हम शिवलिंग की प्लेसमेंट करेंगे। जी उसे स्थापना कहते हैं। हाँ सॉरी, सबसे पहले हम शिवलिंग की स्थापना करेंगे। और मैं पिशाचिनी के बैग पे नजर रखूंगा। हाँ, हर पल हर घड़ी किसी ना किसी को उस पर नजर रखनी पड़ेगी। और फिर यज्ञ भी तो करना उसके बाद। पर यज्ञ से पहले हमें भगवान जी को भोग चढ़ाना होगा, फिर यज्ञ करेंगे, है ना? ओके ठीक है, चलिए। आपके सर पे तो आँख है। दिव्या, ये तेरे हाथ में क्या दिखती है? क्या है? मैं जो भविष्य देखती हूँ वो कभी गलत नहीं होता। जो देखती हूँ वो होके ही रहता है। पर मैंने अभी जब देखा वो कैसे हो सकता है? ये मेरा चेहरा इतना लाल कैसे हो गया? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? दृष्टि और दी फैमिली के साथ शिवलिंग लाने गए और यही हमारे प्लान का पार्ट 2 है। ऑलराइट, प्लान का पार्ट 2? तो चूहों की ये बारात अब प्लानिंग कर रही है और वो दोनों चूहियाएं शिवलिंग लाने गई हैं। महिमा भाभी, आपको नहीं लग रहा जैसे हमारे घर में एक बम रखा है? मतलब कितनी भयानक बात है कि हमारे घर में वो पिशाचनी है, कितनी डरावनी है वो, और हमारे घर में कैद है, वो भी एक थैले में। अरे चाची डोंट वरी, मैं और दी है ना, हम दोनों आप लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, सब सेफ रहेंगे। ओके? हाँ, वैसे तुम दिव्या को डी क्यों बुलाते हो यार? आई मीन इतना क्यों सा नाम है यार उसका, दिव्या? वो बुलाया करो ना, या जो मेरी दी बुलाती है, दीदी। दी ऐसा लगता है जैसे ABCD। यार फील कहाँ आती है इसमें? तो एक काम कर, तुम उसे दिव्या बुलाया करो, वो सही। ओ, नामकरण समारोह सबसे अच्छा नाम मैं बताती हूँ ना, चूहिया। छोटी चूहिया बुलाओ उसे। ओ साचनी, तुमसे किसी ने नहीं पूछा। ओके, तुम अंदर हो ना तो अपना मुंह बंद रखो। और तुम दी मेरी बीवी है, मुझे उसे जो बुलाना है मैं बुलाऊंगा। मुझे उसे डी बुलाना है, मुझे वो पसंद है तो मैं उसे डी ही बुलाऊंगा। ऑफ कोर्स तुम्हारी बीवी है यार, लेकिन सोचो अगर तुम्हें कोई शिखर का शी बुलाए तो कैसा लगेगा? शी। हाँ, अब पकड़ा ना नाम। वो करते हैं ना आजकल जोड़ियां, नाम को जोड़ तोड़ के नाम रखते हैं, वैसा ही कुछ कर लो। एक शी और एक डी, शी डी। ये फिर बोली, ये चुड़ैल फिर से बोली। वैसे एक बात बोलूं, शी के सामने डी फिर भी थोड़ा कूल लगता है यार। शी ऐसा लगता है जैसे शिखर नाम है मेरा। यू बेटर शट अप। वैसे उसका सनशाइन लियो है ना? तू मेरी बीवी के बारे में इतनी डिटेल्स क्यों पूछ रहा है? अरे काम डाउन यार, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। चिल, मैं जानता हूँ उसका सनशाइन लियो है, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी मालूम है मुझे। वो कैसे? दी, अरे दी कब से आपसे बात कर रहे हैं, सुन रहे हो कि नहीं? हाँ दीदी सुन रही हूँ, बोलना। अरे लिसन, सिमरन का मैसेज आया, वो कह रही है कि मंदिर जाते वक्त ऑन द वे हम उसे एक फोटो खींच के भेजते हैं। हाँ, सिमरन कभी अपने फोन से बाहर नहीं आएगी। हाँ तो लेते ना फोटो। ठीक, ओके मैं खींच देती हूँ। सेल्फी टाइम। रुको मैं सामने से खींचती हूँ। चलो स्माइल। अरे कुछ अच्छा ट्रैवलिंग वाला पोज दो ना, हैप्पी वाला। ट्रैवलिंग वाला पोज? हाँ हाँ ऐसे 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 करते ना। हाँ स्माइल स्माइल स्माइल। मस्त आई है। ये हमारी गाड़ी कहाँ जा रही है? दिव्या, दृष्टि, क्या हुआ? आप सब इतने जोर से चिल्लाए क्यों? दृष्टि, दिया ही ओके? क्या हुआ? दी आप उतरो, सीट बेल्ट खोलो, मैं गाड़ी चलाती हूँ। हाँ, वो मैं तो क्यों मारी? इट्स ओके आ जाओ आप।
दृष्टि, तुम ड्राइव करते वक्त इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? अगर दिव्या नहीं होती तो हमारी जान चली गई होती। गॉड। नहीं चाची, वो एक्चुअली मैं सॉरी दिव्या। ओके दी। क्या? I'm really sorry चाची, मुझसे अनजाने में गलती हो गई। और अनजाने अनजाने में हम सबकी जान चली जाती तो? अरे वो तो एन मोड़ पर दिव्या ने आकर गाड़ी संभाल ली, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता। हम सब जिंदा नहीं बचते। अरे वो तो सेल्फी ले रही थी, समझ में आता है। तुम तो खुद गाड़ी चला रही थी, पता नहीं ध्यान कहाँ था इसका। अरे मैं तो इतनी घबरा गई थी, समझ में ही नहीं आ रहा था। अब तक हाथ पैर फूले हुए। एक मिनट, ये कंधे पर निशान कैसा? क्या अभी क्या हुआ? अरे हाँ, ये क्या? ये कैसा निशान है? ये छिपकली के डसने का निशान तो नहीं है? मिसेस शेरगिल, तुम ठीक हो ना? कहीं इसी डसने की वजह से तो कार ड्राइव करते वक्त मैं ब्लैंक नहीं हो गई थी। क्या इसी डसने के असर की वजह से तो मैं बिना होश में पूरे परिवार पर वार करने वाली हूँ? दी, दृष्टि, मैं कब से बोल रही हूँ, थोड़ा पानी पी लो ना प्लीज। नहीं, मैं फ्रेश होके आती हूँ। मॉम, चाची, आई एम रियली सॉरी, गलती हो गई। पर मिसेस शेरगिल हुआ क्या है? कुछ नहीं, मैं चेंज करके आती हूँ। अरे पर दी हटो। अब ये बर्फ की सिली किस लिए ला रहे हो? बर्फ की सिली? अरे नालायको, क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे बर्फ की मौत देने की प्लानिंग कर रहे हो तुम सब। इसी बर्फ में तुम सबको दफना दूंगी मैं, समझे? तेरा आइडिया बहुत सही है साचनी, इसको इसी सिल्ली से ना कुचल ही देते। शिखर प्लीज सुनो, इस बर्फ की सिली को प्लीज वॉशरूम में रख दो। वॉशरूम में बर्फ? मिसेस शेरगिल, अब वॉशरूम में बर्फ क्यों रखवा रही हो? मिस्टर शेरगिल, मैंने रहस्य तारा से पूछा था, तब चिरंजीव अंकल ने बताया कि किसी भी जानवर के डसने का असर ठंडे पानी के सेक से कम हो जाता है। और मुझे तो फिर भी जहरीली छिपकली ने काटा है, इसीलिए मैंने ये बर्फ के स्लैब्स मंगाए हैं ताकि इसका असर खत्म हो जाए। ए बड़ी चुईया, इलाज करवाना है? बोल। अरे मुझसे पूछना, मैं बताती हूँ तेरे को क्या करना है। चल चल चल, पहले निकाल मुझे बाहर, निकाल, फिर बताती हूँ तेरे जहरीले डंक को कैसे गायब करना है। अरे निकालना। ये साइलेंट हो जा, वरना हम सब लोग वायलेट हो जाएंगे, समझी? दिव्या चलना। अच्छा है, मत करो मुझ पे विश्वास, भूल के भी मत करना, क्योंकि तुम लोग जानते नहीं हो अभी, तुम लोगों ने इसके अंदर मुझे नहीं अपनी बर्बादी को बांध के रखा है। बहुत जल्द तुम सब के सब बर्बाद हो जाओगे। देखो शिखर, मैं कह रहा था सुन, तू कुछ बोली मत प्लीज। क्या 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 जो बोलना था वो बोल दिया। अरे यार तुम सेक लेने के लिए मुझे इस बर्फ पे लेटना होगा। क्या आप इतने ठंडे बर्फ के स्लैब पे लेटोगी? ये क्या पागलपन है? हाँ मिसेस शेरगिल, तुम इतनी बड़ी बर्फ की स्लैब पर लेटना चाहती हो? नो चांस, मैं तुम्हें लेटने नहीं दूंगा। पर मुझे लेटना है। मिस्टर शेरगिल, पिछली बार मेरी आंखें चली गई थी, इस बार मेरा दिमाग जा रहा है, मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है, कुछ याद नहीं रह रहा है, दिमाग सुन पड़ रहा है, अचानक से मैं ब्लैंक होती जा रही हूँ। आप क्या चाहते हैं, मेरी हालत इससे भी बदतर हो जाए? आपको पता है, आज जब मैं कार चला रही थी, कार में मम्मी जी, ऐश चाची, ओजस्विनी चाची, दिवी सब थे। मैं अचानक से ब्लैंक हो गई, और आज अगर कार में दिवी नहीं होती ना, तो हम सब अब ये दूसरी बर्फ की सिली किसके लिए ला रहे हो? रक्षित, कैसा सवाल कर रहे हो? रोमी दूसरी बर्फ की सिली क्यों लेकर आएगा? अगर मेरी दी इस ठंडे बर्फ की सिली के ऊपर लेटेगी तो क्या ये पी सैंड बच जाएगी? क्या 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 क्या, एक मिनट, रोमी ने तो सिल्ली के बारे में किसी को बताया भी नहीं था, तो तुम्हें कैसे पता चला? वो क्या है ना, मेरा रोमी का माइंड, हमारा पावर सब सेम पेज है, तो बिना बताए उसे सब पता चल जाता है। क्यों रोमी? अच्छा रोमी, इस पीस साइलेंट को बर्फ की सिली पर कैसे टॉर्चर करे? अरे मूर्खों, क्या कर रहे हो? अरे कहाँ लेके जा रहे हो? बुद्धि भ्रष्ट हो? बुद्धि आ गई ना ठिकाने में तुम सबके? मुझे बांध के रखोगे? शाचिनी हूँ मैं, शाचिनी, समझे? पूरी दुनिया में इकलौती हूँ। चल खोल मुझे। अरे खोल ना। अरे मैं वो शाचिनी हूँ जो इस सिल्ली पे ठंडा नाच करेगी। उठा इसको।
क्या कर रहा है? छोड़ मुझे। ये क्या कर रहा है? छोड़ो, क्या कर रहे हो? रोमी, सिली, सिली, चल, 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 चल। शिखर ध्यान से। नोमी, नहीं छोड़ूंगी मैं, मार दूंगी तुम सबको। ठंडा ठंडा। अब भाई ठंडक समझ में, मेरी दी को भी यही ठंडक झेलनी पड़ेगी। और जो मेरी दी को बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, उसका ट्रायल तुझे भी देना पड़ेगा। वैसे भी ठंडे होने की आदत डाल ले, मरने में तेरी काम आएंगी। तेरी दी को बर्फ में लटाने का क्या मेरा था क्या? मैंने बोला था क्या? अरे वो खुद ठंडा होना चाह रही है तो तुम मुझे क्यों ठंडा कर रही है? मेरे पीछे क्यों पड़े हो तुम लोग? कैसे तड़प रही है पी साचिनी, तुम सब ना पागल हो। चले। वैसे ये ढांसू आइडिया था किसका? रोमी का। ओह, देखो दिव्या, बुरा मत मानना, ये जो तुम्हारा हस्बैंड है ना, ये सुबह से चिड़चिड़ हो रहा था क्योंकि तुम्हारे बिना बताए मैंने इसको तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ और सनशाइन बता दिया। बस तब से लेकर अब तक ये सर पकड़ के घूम रहा है। ओह मिस्टर घुमाकर, ऑब्वियसली उसको मेरा बर्थडे सनशाइन सब पता रहेगा ना। मेरी दी का मुंह बोला भाई है, बचपन से साथ में रहा है। एंड रिमेंबर, मैं और दी ट्विंस हैं, सो ऑब्वियसली। हाँ, थैंक गॉड निशान चला गया। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे, हर बुरी नजर से बचा के रखे। थैंक यू मॉम। एक मिनट, आई विल जस्ट टेक दिस। हेलो, हाँ जी। दृष्टि, जी चाची। ये क्या पहना है तुमने? तुमने तो कहा था पंडित जी ने तुम्हें हरे रंग की साड़ी पहनने को बोला है। तुम फ्रेश होकर यही साड़ी पहन कर आने वाली थी, फिर? मैंने मैंने कहा हाँ। ये शायद मैंने चिपकली का वो डसने वाले निशान निकलने से पहले कहा होगा। क्या इसीलिए मुझे कुछ याद नहीं है कि मैंने ग्रीन साड़ी पहन के आने के लिए कहा था? क्या हुआ? खुद ही ने कहा और खुद ही भूल गई। साड़ी पहनने वाली थी, कुछ और ही पहन कर आ गई हो। नहीं चाची, वो मैं चेंज ही करने वाली थी, पर आंखों के सामने यही रखा था तो मैंने यही पहन लिया। अरे कोई बात नहीं। दृष्टि, जी मॉम। जल्दी से तुम 11 ब्राह्मणों के लिए खीर का भोग बना दो, उसके बाद ही यज्ञ शुरू होगा। ओके, मैं अभी बना के आती हूँ। जल्दी। हाँ, अच्छा सुनो, यज्ञ के लिए करने की कोशिश नहीं जा पाई हम लोग। नहीं जाऊंगी मैं। नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी। माला अंदर डाल रहा है ना, अंदर डाल रहा है ना, तेरी जान तेरे अंदर से बाहर निकालूंगी। दृष्टि का वो निशान सिर्फ निशान नहीं है, उससे भी बहुत भयानक कुछ है। क्या? हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो छिपकली के जहर का असर है जिसकी वजह से आजकल दृष्टि सब कुछ भूल जाती है, उसे कुछ याद नहीं रहता। हुआ क्या? दी का निशान अभी तक गया नहीं क्या? डसने का निशान तो चला गया है, पर उसकी निशानी अब तक बाकी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो सिर्फ छिपकली के जहर का असर नहीं है, किसी ने तो उसके ऊपर गहरा काला जादू किया है, जिसकी वजह से वो आजकल सब कुछ भूल जाती है, उसे कुछ याद नहीं रहता। हो ना हो, ये सारा किया धरा इस पिशाचिनी का है। आज तो इसका पाप भी बताएगा कि इसने मेरी दृष्टि के साथ क्या किया है। नहीं। आप क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूँ अनजान है, आपके पास शक्ति है, लेकिन ये भी बहुत शक्तिशाली है जीजू। जीजू ये पिशाचिनी है, मुझे नहीं लगता आप इससे कुछ पूछोगे आपको कुछ बताएगी। हाँ भाई, कि सब कुछ उल्टा हो जाएगा और ये मौके का फायदा उठा के भाग जाएगी। इसे आज के आज ही मार देते ताकि इसने जो भी दृष्टि पे जादू किया ना वो अपने आप चले जाएगा। सो लेट्स जस्ट स्टिक टू द प्लान। हाँ, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।